आ जा बेटा, कुछ बातें किया जाए आपस में, हम दोनों सब बात करेंगे। सुफियान कहाँ है? यस। वो कहाँ है? आयमन कहाँ है? उधर ही है। आयमन, आ जा इधर बेटा, इधर आ जा बेटा। आज कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। पैसा कमाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, ठीक है? यस। तुम लोग को भी समझाऊंगा। ऐसे तो माशाल्लाह तुम लोग समझदार हो कि पैसे का क्या पावर होता है, क्या ताकत, ठीक है ना? यस। सामने बैठो तब ना बात करूंगा तो समझ में आएगा। उतना दूर रहोगे तो कैसे आवाज़ आएगा बेटा? थोड़ा आगे आ जाओ। मम्मी तो आ रही है, यस। कल मम्मी पहुंच जाएगी, टेंशन दूर हो जाएगा। हाँ। अब मैं दोस्तों से बोलना ये चाह रहा हूँ, हम्म। जो नहीं कमाते हैं और शादी करने के लिए उतावला रहते हैं, शादी कर लेते हैं, यस। तो बाद में कितना उनको परेशानी उठाना पड़ेगा। हम्म। इसलिए शादी करने से पहले अपने पाँव पर खड़ा होना ज़रूरी होता है कि नहीं? यस। पाँव पर तो सब लोग खड़ा रहता है। कहने का मतलब कि कमा करके, बाप के भाई के धन पर नहीं उछलने का, नहीं कूदने का। शादी हो जाएगा ना, बाप भाई नहीं देगा आपको पैसा, 1 रुपया नहीं देगा, यस। ठीक है? तो इसलिए तुम लोग भी पढ़ाई पर ध्यान दो और कमाने पर ध्यान देगा कब? जब तुम लोग पढ़ लिख लोगे तब, ठीक है? यस। आयमन, आयमन किधर है? आ जाओ, तुमको भी बताऊं कि तुम्हारा शादी 5 साल के बाद करने वाला हूं मैं। बैठ, 5 साल के बाद शादी करूंगा। सब सीखो, सब सीखो तुम लोग। नहीं सीखोगे, माँ बाप ही पहला स्टेप बताता है बच्चों लोगों को, ठीक है? यस। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? है। है कि नहीं है इम्पोर्टेंट? पैसा है तभी तो फैसिलिटी रहेगा, पैसा नहीं तो कोई फैसिलिटी नहीं। अभी तुम्हारी मम्मी गांव चली गई, जब जा रही थी मम्मी तुम्हारी, तो हम तो भला बोले कि हमें दुबई जाना है, तो वो बोली कि बहुत साल हो गया, 2-3 साल, 2 साल हो गया नहीं गई हूँ, तो जाने दो। फिर मेरे को भी लगा कि हाँ, इसके भी भाई फैमिली वाले हैं, तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो 2-3 काम एक साथ में था, इसलिए मैंने जाने दिया। मैं अपने दुबई का पोस्टपोन कर दिया। कितने नुकसान में हूँ मुझे पता है, बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। नहीं गया मैं दुबई तो कितना नुकसान में हूँ। और यहाँ कंटिन्यू जब से वो लोग गए, 27 तारीख से गए, उस दिन से लेके एक बार खाली ऑफिस गया हूँ अपना। क्लाइंट आते हैं वापस चले जाते हैं सब। 1-2 कंटेनर माल भी भेजना था अपना, उसके लिए कितने कॉल किए वो लोग कि आओ बैठ के आप डिस्कस कर लो, माल भेजने का है दुबई। लेकिन मैं नहीं जा पाया। कारण क्या था? नहीं जाने के कारण, घर में रहता था तुम लोग के लिए, सिर्फ तुम लोग के लिए मैं रहता था कि अगर चला जाऊंगा तो हो सकता है तुम लोग आपस में झगड़ा कर लोगे, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कि गैस खुला छोड़ दो आग लग जाए। तो दिल में डर बैठा रहता था मेरा, इसलिए जाने नहीं दिया, ठीक है? मैं खुद नहीं गया ऑफिस। 1 दिन 1 घंटे के लिए गया था, फिर आज जाने वाला हूँ मैं, क्योंकि अभी सब कुछ फिट कर दिया हूँ। गैस बंद कर दिया मैंने, खाना बना के तुमको दे दिया, खा लिए तुम लोग सब लोग? यस। ठीक है, माशाअल्लाह। अब मैं थोड़ा ऑफिस जा रहा हूँ, काम है, 2-3 बंदे आ रहे हैं, वो लोग यस। बिजनेस वाला, बिजनेस पॉइंट की बात है, ठीक है? हाँ। निपटा के मैं फिर जल्दी आ जाऊँगा। यस। कभी भी शादी करने से पहले पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। लोग उतावला होकर शादी कर लेते हैं, बाद में ना इधर का होते हैं ना उधर का होते हैं। अभी समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? अपना ही खर्चा देख के समझ में आता होगा ना कि कितना पैसा ज़रूरी है। पैसा है तभी तो फैसिलिटी पे रहते हो तुम लोग, नहीं रहता तो होता? नहीं। ज़िंदगी तो सब लोग जी लेते हैं, लेकिन सुखी पुखी जीना पड़ता है। यस। अगर स्टैंडर्ड से ज़िंदगी जीना है तो कमाना ज़रूरी है ना? यस। जैसे तुम्हारा डायलॉग मेरे को बार बार याद आता है सुफियान का। जिस दिन इसकी मम्मी बोली कि मैं जा रही हूँ, तो मैं बोला कि छोड़ो क्या जाओगी, मुझे दुबई जाना है। तो सुफियान भी बोला मत जाओ मम्मी, बेमतलब के जाओगी, 1-2 लाख रुपया बर्बाद करेगी जाके। तो वो बोली कैसे बर्बाद हो जाएगा? तो क्या डायलॉग मारा था तुमने? हमको पता है क्या क्या? पापा कैसे कमाते हैं और और कैसे लाते हैं। ओके, और डायलॉग क्या मारा था मम्मी के लिए? जाओगी 100 रुपए का प्लेट खाने, अच्छा, 1-2 लाख रुपए वेस्ट करके। वेस्ट कर देगी? यस। कैसे मतलब? एक प्लेट क्या खाएगी? स्टार्टर। स्टार्टर? शादी में जो जा रही थी? यस।
देखिए मैं समझा रहा हूँ ये क्या बोला था उस दिन। इसकी मम्मी भी इस पर बोली कि ऐसा क्यों बोल रहा है तुम। तो ये क्या बोल रहा है कि क्यों जा रही है शादी में, तुम शादी में जाओगी ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का खाना खाएगी, चाहे 200 रुपये का खाना खाएगी स्टार्टर। जो खाने से पहले स्टार्टर मिलता है बम्बई में, अब तो अपने यहाँ भी चालू हो गया है स्टार्टर। तो वही सुफियान बोला कि 100 रुपये का चाहे 200 का स्टार्टर खाएगी और 1 लाख 2 लाख रुपये के बर्बाद करके आएगी। तो वो पूछी कैसे बर्बाद, तो बोलता है कि कपड़ा सबका खरीदना, सबका सामान लेके जाएगी, ये ले जाएगी वो ले जाएगी, मार्केटिंग में जाएगा तुम्हारा 1 लाख 2 लाख। तुमको कैसे आइडिया था कि 1 लाख 2 लाख जाएगा? क्योंकि मैं हाँ, देखता हूँ। देखता है, यस मार्केटिंग देखता रहता है कि क्या खरीदाई होता है। यस। अच्छा, चलो जान दो, उसका भी शौक है ना, कैसे रोक सकते हैं। यस। तुम्हारे मम्मी का भी तो शौक है ना। जैसे मैं तो मान लो दुबई वुबई जाके घूम लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा मम्मी गांव जाएगी तब तो जाके दिल उसका भी बहलेगा ना, इसलिए जाने दिया। पैसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, इम्पोर्टेंट है सही जगह पर खर्चा करना। मुझे अभी एक बुरा लगा, एक चीज़ तुम लोग को बता दे रहा हूँ। जिस दिन जाने से पहले सब देखे ना, चॉकलेट मिठाई उठाई सब पैक करके यहाँ से गया सबके लिए, बरौली से लेकर सफियाबाद तक, चाहे जो भी रिश्तेदारी में देना था, सब पर नाम हम ही लिखे, किसके घर जाए ताकि वहाँ ढूंढना ना पड़े, क्योंकि 20-25 पॉकेट था। तो समझ में आना चाहिए ना, किसी के यहाँ कम हो जाएगा, किसी के यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सब पर नाम लिख के यहाँ से हम ही भेजे थे। तो एक तुम्हारे जो चाचा है ना, ये बहुत बुरा लगा मुझे। कौन चाचा मालूम है? परवेज चाचा तुम्हारे, उनका भी गया था। तो उनकी, हमें मालूम है कि वो सीधा आदमी है, वो नहीं वापस किया होगा, लेकिन उसकी जो बीवी है ना, यानी तुम्हारी चाची, उसने रिटर्न कर दी चॉकलेट को, यानी दिया गया ना तो भेजवा दी, वापस कर दी कि नहीं चाहिए। खैर, हम तो कोई लालच से देते नहीं है, वो तो मेरा पुराना आदत है, तुम लोग देखते हो। हम तो गैरों के कर देते, वो तो भाई था तो भेजना जरूरी था मेरा। हम घर पे भी रहते हैं तो तुम लोग कभी मेरे साथ गांव रहे हो तो तुम लोग देखे हो, कभी भी कुछ भी खरीदता हूँ घर के लिए, वहाँ जब लाता था मैं घर पे तो अपने अकेले के लिए कुछ भी नहीं लाता हूँ। अगर खाने पीने का सामान लाता हूँ तो इतना ज़्यादा ला देता हूँ कि सबके लिए हो जाना चाहिए, सबके घर भेज देना चाहिए, भले अलग है चाहे एक में है, फिर भी। यहाँ भी तुम लोग देखते हो, मेरे ऑफिस के स्टाफ लोग हैं, मेरे साथ रहते हैं, अगर कहीं जाते हैं मार्केट करने के लिए, अगर मैं अपने लिए खाने पीने के लिए कोई सामान लेता हूँ, उनके लिए भी बगैर कहे उनके लिए भी लेता हूँ। ये पुराना आदत है मेरा। जब मैं चिमनी चलाता था ना गांव में, तब भी अपने साथ मुंशी मैनेजर हमारे साथ मार्केटिंग में जाते थे ना, अगर मैं मटन भी लूँगा अपने लिए ना, जितना उतना उसके लिए भी लूँगा, उसके घर के लिए भी, चाहे चिकन हो मटन हो चाहे कुछ भी खरीदूँगा ना तो ज़रूर लेता हूँ। वो सिस्टम आज तक मेरा है। इंसानियत होना चाहिए इंसान के अंदर। वापस करके वो क्या जताए उसने, मैंने क्या उसका बिगाड़ दिया है, क्या मैंने खा गया, क्या ले लिया है। वही मुझे लगता है कि हिस्सा बखवारा जो लगा था अभी ज़मीन का, तो उन्हीं लोगों का मनमाना से तो मैंने छोड़ दिया। जितना वो लोग बोले मैं बोला ले लो, तो भाई समझ के ही छोड़ा मैंने। कई लाख रुपए का प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दिया। अगर मैं गैर समझता तो मैं पाई पाई के हिसाब जोड़ के लेता। वही परवेज भाई का ही बोल रहा हूँ मैं। हमको मालूम है उसने नहीं वापस किया होगा, उसके बीवी की, इसलिए घर कभी भी बिगड़ता है ना, तो जब देखो भाई एक ही औलाद का होता है, एक माँ बाप के, तुम लोग है 3, 2 और हो, 5 भाई हो। बाप कौन है? मैं हूँ। माँ कौन है? तुम्हारे मम्मी। एक ही पेट से तुम लोग निकले हो पांचों, तो तुम लोग कभी भी आपस में झगड़ोगे ना तो फिर एक हो जाओगे। लेकिन तुम लोग को बीवी आएगी ना तो 5 घर से आएगी, एक घर से तो कोई नहीं आएगी ना। इसका कहीं और शादी होगा, तुम्हारा कहीं और होगा, इसका कहीं होगा, पांचों 5 माइंड का आएगी। जब आएगी 5 माइंड का, एक साथ रहोगे तो झगड़ा चालू हो जाएगा। वो बोलेगी मैं स्टेट घराने के हूँ, तो वो बोलेगी मैं रजवाड़ घराने के हूँ, वो बोलेगी मैं फलाने घराने के हूँ। रहेगी कहीं सिंपल घर के एकदम, लेकिन आने के बाद उनका नाटक ज़्यादा चालू हो जाता है। आप अपने के दिखावे में झगड़ा चालू। एक कहावत बोला मैंने, यानी रहेंगे सिंपल घर का एकदम,
लेकिन दिखावे में अपने आप को कमी नहीं होना चाहिए। दिखावा चालू हो जाएगा, हम ऐसे घराने से हूँ, मैं ऐसे हूँ, उसमें झगड़ा बढ़ जाता है, भाई भाई में झगड़ा चालू हो जाता है। कभी भी भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है तो औरत आने के बाद, जब तक शादी नहीं हुआ रहेगा ना, तुम लोग देख लेना, जब तक शादी नहीं हुआ रहेगा ना, घर एकदम सही चलेगा। जब तुम लोग को शादी हो जाएगा 2-3 आदमी का, फिर देखना घर बिगड़ना चालू हो जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह तुम लोग को सबको सेपरेट सेपरेट करके मैं घर दे दूंगा, ताकि अपना अलग अलग रहना। सऊदी स्टाइल, दुबई स्टाइल। वहाँ के लोगों का क्या होता है ना, शादी ब्याह होता है ना, शादी करने से पहले उनका घर अलग कर दिया जाता है, ताकि बाद में झगड़ा होने से अच्छा है कि पहले ही अलग कर दो। जुमरात जुमरात का सब एक इकट्ठा वहाँ मिलते हैं, एक जगह सब साहिब सलाम होता है, खाना पीना एक साथ खाते हैं सब, तो बरकरार रहता है, लाइफ टाइम चलता है वैसे। ठीक है, यस। इसलिए तुम लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दो, पढ़ो लिखो। पैसा कमाने के लिए तो बहुत टाइम है अभी। मैं नहीं बोलूँगा कि अभी पैसा कमाने के सोचो और फोकस करो, लेकिन पढ़ाई पर फोकस करना है तुम लोग को। ठीक है, यस। समझ में आ रहा है ना? यस। अभी 2-3 महीने काम छोड़ दिया तुम लोग की वजह से। मैं ऑफिस नहीं गया, डील छोड़ दिया, 2-3 काम, बड़ा बड़ा काम। यस। कंटिन्यू आज कई दिन से ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, 27 तारीख से लेकर आज 11 तारीख हो गया। 2-3 डील छोड़ दिया मैंने, दुबई का नहीं किया मैंने। यस। नुकसान गया ना? किसके लिए? सिर्फ तुम लोग के लिए, औलाद के लिए नहीं गया मैं घर छोड़ के। तो कोई बात नहीं, पैसा तो कमाते रहता आदमी, आता है जाता है। पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा बड़ा चीज़ नहीं होता है। पैसा कमाने का भी बहुत तरीका होता है। अब बहुत लोग होते हैं पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, अपना इज्जत बेच देते हैं, कैरेक्टर बेच देते हैं। वो सब नहीं करना चाहिए। पैसा कितना भी हो जाएगा ना किसी के पास, और कैरेक्टर लेस रहेगा ना, तो उसका कोई इज्जत नहीं है मार्केट में। हाँ, पैसा से वो सुख खरीदेगा, हॉस्पिटल में अच्छा बेड खरीद लेगा, अच्छा घर में सो लेगा, लेकिन सोसाइटी में उसका इज्जत नहीं होगा। ऐसा समझ में? इसलिए पैसा भी कमाना ज़रूरी है, लेकिन कायदे से, बेकायदे से नहीं। ठीक है ना? कोई बात नहीं है। मुझे यही बुरा लगा, मैं सोचा तुम लोग को भी बताऊं। जो जैसा करे वैसा चलने का। आज का युग ऐसा बोलता है, कलयुग है, कलयुग। तुम जिसको अच्छाई करोगे ना, तुमको बुराई करेगा तुम्हारे को। इसलिए ज़्यादा अच्छाई नहीं करने का, नॉर्मल चलने का किसी के साथ। ठीक है? हमने जितना कमा धमा के घर के लिए कर दिया है ना, तो एरिया एरिया नहीं, लेकिन वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को मालूम है क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया, सबके लिए किया। लेकिन बाद में वही कहानी आ रहा है सामने, तो थोड़ा बुरा लगता है सुन के, देख के। वापस करने के क्या मतलब था वो चॉकलेट? मैंने तो पड़ोसियों तक का भेजा, सबके नाम लिख के भेजा, हर मतलब जिससे मेरा अच्छा साहिब सलाम है सबको भेजा मैंने। वो पुराना आदत है मेरा, कोई नया आदत नहीं है भेजना। तो वापस करके क्या जताना चाह रहे थे वो लोग? क्या मैं इधर अपाहिज हो जाऊंगा, या कमज़ोर हो जाऊंगा, या नीचे गिर जाऊंगा? नीचे तो नहीं गिरा मैंने, खुद नज़र में तुम लोग गिर रहे हो। आखिर एक रीज़न होता है ना वापस करने का। ध्यान दो, कोई बात नहीं, तुम लोग को भी इसीलिए समझा रहा हूँ, कभी भी रहो, कभी भी। तो बाद में एक एक पॉइंट और बताऊंगा कैसे दुनिया में जीना है, कैसे रहना है। क्योंकि मेरा उम्र जो हो गया है ना, तो बहुत दुनिया देखा हूँ। जितना तुम लोग अभी नमक नहीं खाया ना, उतना मैं, जितना कहावत एक बोला जाता है, जितना तुम लोग अभी आटा नहीं खाए हो, आटा, उतना मैं नमक खा चुका हूँ, और उतना दुनिया देख चुका हूँ। तो तुम लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो तुम लोग आगे धोखा नहीं खाओगे। एक एक चीज़ बताऊँगा दुनियादारी के बारे में। ठीक है? कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, किसके साथ कैसे रहना चाहिए। ठीक है? ठीक है ना? यस। अब मम्मी अब आ जाएगी तो मेरा टेंशन दूर, यस। तुम लोग को देखभाल करेगी, मैं फिर अपना काम पर ध्यान दे दूँगा। नुकसान हुआ होने दो, कोई बात नहीं है, होते रहता है। जाना भी तो ज़रूरी था ना उनको, उनके भी अम्मी है, उनका भी भाई है, उनके भी भौजाई है, सब मिलना जुलना जरूरी था उनका भी।
अब बेटा मेरा डायलॉग मारा था कि जाएगी शादी में, तो खाली शादी के लिए नहीं गई थी, वो तुम्हारे मामानी का इंतकाल हुआ था, उनका वो चाहरम था, ठीक है, यस। उसके लिए भी गई थी वो। तो मैं कैसे रोक सकता था कि मत जाओ, ठीक है। तो इसने डायलॉग मारा था, जाएगी शादी में, खाएगी 1 प्लेट खाना और 1 लाख 2 लाख बर्बाद करके आएगी। ऐसा नहीं बोला जाता है बेटा, मम्मी है ना। हंसने के लिए बोला था क्या तुमने? यस। डायलॉग मारा था क्या तुम? हम्म। ओके, जान दो, कोई बात नहीं, होता है उसे उसे, ठीक है। मैं भी ये वीडियो डालूँ क्या? अच्छा है वीडियो ये, समझने के लिए लोगों को। यस। पैसा कमाओ भाई, आप लोग भी, जो भी शादी ब्याह करने से पहले पैसा कमाओ, या तो शादी होने के बाद जिस दिन शादी हो जाएगा ना, उसके दूसरे दिन से आपका पैसा लगना चालू हो जाएगा। शादी करके आओगे, हफ्ता दिन के बाद से फिर बीवी बोलेगी ये तकलीफ़ वो तकलीफ़, फिर डॉक्टर के पास दौड़ोगे। तो माँ बाप से तो पैसा नहीं मांगोगे ना, आपके पास पैसा रहेगा तो लेके जाओगे। फिर उसके बाद से नया कहानी चालू हो जाएगा, फिर डॉक्टर टाइम देगा, ये आओ वो जाओ, फिर इधर जाना उधर आना, पैसा ही। शादी किए तो समझो कि पैसा का बौछार चालू हो गया आपका। इसलिए पैसा कमाना ज़रूरी है, समाज के लिए भी, आपके स्टैंडर्ड के लिए भी। स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो पैसा कमाना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे दूसरे के आश्रय पर कूदना है और जलील होकर रहना है तो मत कमाओ पैसा। सही बोल रहा हूँ ना? यस। मेरे को देखते हो आप तुम लोग, मैं कभी घर से कभी लेता हूँ किसी से? नहीं। कभी नहीं। कोई साबित नहीं कर सकता है कि कोई बोल दे कि हमने दिया है इसको और मैंने ये हेल्प कर दिया है वो हेल्प कर दिया। जो भी किया हूँ अपने बलबूता पर किया हूँ, जब से कमा रहा हूँ तब से, वो चिमनी चलाया तब से लेके गाड़ी घोड़ा खरीदा तब से यहाँ तक, चाहे दुबई करूँ चाहे यहाँ करूँ चाहे कहीं भी बिजनेस करता हूँ अपने बलबूते पर। उसमें अगर कोई फेंकता रहे आप लोगों से कि हमने दिया है तो वो किया है, तो सब झूठ है मेरे से प्रूफ कराने का। टोटल मैं अपने दिमाग से करता हूँ, अपने दिमाग से कमाता हूँ, अपने दिमाग से उड़ाता हूँ, चाहे अपने दिमाग से कुछ भी करता हूँ। कोई हेल्प नहीं दिया है। कोई अगर बोलता रहे कि हमने दिया है तो सब गलत बात है। मैं वीडियो में बोलता हूँ तो झूठ रहेगा तो कोई वीडियो में नहीं बोलता है झूठ बात, ठीक है। बोल देने से नहीं होता, प्रूफ करने से होता है। चिमनी चलाने से लेकर ट्रक खरीदा, रेस्टोरेंट चलाया, क्या क्या किया, हर चीज़ किया, जो मन में आया वो सब किया, सब अपने पैसे से अपने बलबूते से किया। कोई दिया नहीं है कि हाँ लो मैं तुमको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बोलने का कारण कुछ है इसलिए बोल रहा हूँ, सुनने को आता है मेरे को उड़ी उड़ी, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप लोग को। आप लोग देखिए, आप लोग भी जो नई पैसा कमा रहे हो, कमाने पर फोकस करो आप लोग।